जब कर्ण कंदन कर रही थी, इस दृश्य को उस अशोक के वृक्ष की पत्ती में छिपे हुए हनुमान जी ने भी देखा। ये वही सीता है जो कौशल्या के पास है, ये वही सीता है जो राम जी के पास रणकांड में है, ये वही सीता जी है जो रावण की अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले शोकावस्था में पड़ी। जैसे विलाप सीता जी का हुआ, ऊपर हनुमान जी महाराज नीचे देख रहे हैं। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि तरु पल्लव महरा लुकाई, अकरही विचार करऊं का भाई। क्या करूं, कौन सा उपाय करूं कि मेरी मां का दुख दूर हो जाए। उसी समय रावण आ जाता है और रावण आकर के सीता जी को प्रलोभन देता है। साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार का उसी सीता जी को प्रलोभन देता है। और जब 4 प्रकार का प्रलोभन देता है, किसी प्रलोभन में मैया नहीं आती है। थोड़ा सा विषय गंभीर है लेकिन मामला बड़ा अच्छा है। जब किसी प्रलोभन में माता नहीं आई तो रावण ने एक बड़ा ही कुत्सित कार्य करने का प्रयास किया। कौन सा? चंद्रहास निकाल करके प्रहार करना चाहा, लेकिन चंद्रहास रुक गया। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रावण, जिसने सीता जी पर चंद्रहास का प्रहार करना चाहा कि चंद्रहास से प्रहार करके सीता जी के प्राण ले, उस चंद्रहास के प्रहार को रावण के किसी योद्धा ने नहीं रोका, किसी पुरुष ने नहीं रोका, किसी तपस्वी ने नहीं रोका। एक ऐसी व्यवस्था है जिसने उस चंद्रहास को रोका। वो कौन है? आप। नारी जगत ने, नारी जगत के ऊपर होते हुए अपमान को नारी जगत ने रोका। कौन? मंदोदरी। मैं तनया का नीत बुझाया। बोले क्यों नारी ने रोका, क्यों मंदोदरी ने रोक दिया? तो एक बड़ी प्यारी सी बात आती है। उसी रात के समय रावण जब अपने कक्ष में था तो अट्टालिका पे चढ़ के नक्षत्रावलोकन कर रहा था, आकाश के तारों की गणना कर रहा था। और जैसे आकाश के तारों को देखा, पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा था। चांद की पत्नी, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी श्रृंगार करके चंद्रमा के बगल में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रावण ने देखा, उसे बड़ा ऑड लगा, बड़ा खराब लगा। नीचे उतरा और सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया। अब पत्नी के कक्ष में जाकर मंदोदरी से कहा, तुम्हारे श्रृंगार दान कहाँ है? तुम्हारी श्रृंगार पेटिका कहाँ है? मंदोदरी ने कहा, आधी रात को श्रृंगार करेंगे? कहा? हाँ, लाके रख दिया। पूरा नख से सिर तक श्रृंगार किया। जब पूरा श्रृंगार कर दिया तो मंदोदरी ने पूछा, ये श्रृंगार करके आप करेंगे क्या? रावण ने कहा, तुमको मैं ले चलूंगा अशोक वाटिका में। क्यों ले जाओगे? कहा, सीता के सामने खड़ा करूंगा। अब इतना जैसे कहा, मंदोदरी खिल गई। मेरा पति मेरा श्रृंगार करके सीता जी के सामने खड़ा करेगा, यानी मेरा पति सीता जी से कहना चाहेगा, ए सीता, अगर तुम बहुत सुंदर हो तो मेरी पत्नी मंदोदरी तुमसे कम सुंदर नहीं है। ये राम मंदोदरी का हृदय में भाव जगा। अब मंदोदरी अंदर से बड़ी प्रसन्न हो गई कि एक बार मेरा पति मेरा सम्मान किसी सुंदरी के सामने करेगा, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी कम सुंदर नहीं है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि मयतनुजा मंदोदरी नामा अपरम सुंदरी नारी ललामा। ये मैं की बेटी मंदोदरी परम सुंदर है, बहुत सुंदर मंदोदरी थी। जब श्रृंगार कर दिया और सुंदर हो गई। और रानियों को लिया और लेकर के अशोक वाटिका में पहुंचा। खिली हुई मंदोदरी जैसे पहुंची, रावण खड़ा हुआ सीता जी के सामने। अब ध्यान दीजिएगा, सीता जी के सामने मंदोदरी को खड़ा कर दिया। अब मंदोदरी को जैसे खड़ा किया,
मंदोदरी ने सोचा अब मेरा पति कहेगा ए सीता देख मेरी पत्नी मंदोदरी तुमसे कम सुंदर नहीं है, ये मंदोदरी सोच रही थी। और तब तक रावण ने इशारा कर दिया ऐ सीता, और जैसे कहा ऐ सीता मंदोदरी सोची अब बोलेगा देख मेरी पत्नी मंदोदरी तुमसे कम सुंदर नहीं। लेकिन बाबा तुलसी की लेखनी क्या कहती है मंदोदरी के बारे में, रावण क्या बोल बैठा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो की मम। क्या गजब के श्रोता हैं आदरणीय संचालक जी, चौपाई छोड़िए नहीं कि उठा लेते, विलक्षण जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। रावण ने कहा ए सीता, मंदोदरी सोची अब कहेंगे देख मेरी पत्नी को कितनी सुंदर है। रावण बोल बैठा ऐ सीता अगर एक बार तू मेरी तरफ देख लेगी तो मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सोचो मातृशक्ति, माताओं एक पत्नी का श्रृंगार करके उसका पति दूसरी स्त्री के सामने अपने पत्नी को खड़ा करके उसका अपमान कर रहा है और कह रहा है हे मृगलोचनी, हे सुमुखी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी, अगर एक बार मेरी तरफ देख लोगी तो मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी नहीं बोली। और आज की औरत होती, मान लेते मुट्ठीगंज बाजार में सजा करके आपका पति आ कोई दूसरी खूबसूरत स्त्री मिल जाए और उसको देख करके कहे एक बार मेरी तरफ देख लो तो मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तो आज की पत्नी नीडल टॉप सैंडल निकालती, आप कितनी सेवा करती भगवान ही मारेगा। लेकिन एक शब्द मंदोदरी ने नहीं बोला, एक शब्द मंदोदरी ने नहीं बोला। मंदोदरी की आंख अश्रु से भर गई, आंखें आंसू से भर गई, हृदय में करुणा का भाव जागृत हुआ और हाथ जुड़ गए। हाथ जोड़ करके मानो मंदोदरी ने जगत माता जननी माता जानकी के चरणों में प्रणिपात करते हुए अंतर के भाव को, हृदय के भाव को हृदय के माध्यम से परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया। बोले क्यों? भक्ति तक पहुंचा दिया। बोले क्यों? सुन लेना श्रोता भगवान, जब शरीर से शरीर का मिलन होता है तो काम पैदा होता है, जब शरीर से शरीर का मिलन होता तो काम पैदा होता है, जब मन से मन का मिलन होता तो प्रेम पैदा होता है, लेकिन जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता तो भक्ति के रस का स्राव होता। भक्ति के रस का स्राव हुआ, बात सीता तक पहुंची। क्या मंदोदरी ने पहुंचाया? कहा आप विदेह तनिया हो, आप जनक की बिटिया हो, आप दशरथ जी महाराज की पुत्र वधू हो, आप राम जी की धर्म पत्नी हो, आप सती शिरोमणि हो। आज एक नारी का अपमान दूसरी नारी के सामने, एक कामी पुरुष दो नारियों का अपमान एक साथ कर रहा है। ए नारी जगत की सिरमौर सती शिरोमणि सीते, आप चाहोगी तो इस मंदोदरी की लुटती हुई लाज को बचा लो। श्रोता भगवान, आज एक सती दूसरे सती से अपने सतीत्व की रक्षा की, यानी छोड़ दो सतीत्व की रक्षा, नारी जगत के सम्मान के लिए निवेदन कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं, ये रामायण का प्रसंग है जहां खलनायक भी एक आदर्श है, लेकिन इसी महाभारत में जब दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और कौरवों में आताताइयों ने माता द्रौपदी के वस्त्र का हरण शुरू किया था, उस वक्त किसी नारी ने नहीं बोला, पर्दे के आड़ में खड़ी हुई गांधारी ने भी नहीं बोला। एक बार अगर गांधारी खड़ी हो जाती और खड़ा होकर के बोल देती, ऐ दुष्ट दुर्योधन, ऐ दुष्ट दुशासन, द्रौपदी के चीर को खींचने से पहले अपने मां के शरीर से चीर को अलग कर दो, द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता। बोला, कब बोला?
जब द्रौपदी मैया ने श्राप देने के लिए अपना मुंह खोला, तब गांधारी ने अपना मुंह खोला। अगर गांधारी ने पहले मुंह खोल दिया होता तो महाभारत में चीर हरण नहीं होता। लेकिन रामायण में देखिए, एक आताताई की पत्नी, भगवान राम की धर्म पत्नी सती शिरोमणि माता सीता से निवेदन कर बैठी। आज जैसा निवेदन गया, माता तो ऐसे ही करुणामयी है, ऐसे ही आदर्श है। मैया ने क्या किया कि तृणधरी ओट कहती बयदेही, कहती बयदेही सुमिरी अवधपति परम सनेही। तृणधरी ओट, पल्लू की आड़ से, लाज की आड़ से, परिवार की मर्यादा की आड़ से, चौकट की मर्यादा के लाज को देखते हुए, नारी जगत की अस्मिता को ध्यान में देते हुए, नारी जगत के सम्मान को ध्यान देते हुए, पत्नी के परम कर्तव्य को ध्यान में देखते हुए, माता जानकी ने नारी के नारित्व की ऊंचाई पर पहुंचा करके एक आदर्श दिया कि अगर सामने वाला कितना भी प्रभावशाली हो, अब मेरा पति कितना भी परिस्थिति में हो, लेकिन पत्नी की जब भी निगाह उठेगी अपने पति की तरफ उठेगी, आताताई की तरफ उठने वाली नहीं है। नहीं देखा, और जब नहीं देखा बड़ी गजब की घटना घटी। अब मंदोदरी मन में नहीं मुख से बोल बैठे, महिला समाख्या नहीं था, लेकिन एक महिला ने चैलेंज कर दिया। लंका के अशोक वाटिका में मंदोदरी ने कहा, ऐ सीता, मैं लंका की साम्राज्ञी, मैं लंका की पट्ट महिषी मंदोदरी, तुम सीता को वचन देती हूँ कि जब तक मैं लंका में जीवित रहूंगी तब तक मेरा पति रावण तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी वचन देती है। मानो पूछा किसी ने, ये क्यों कर रही हो? तो मंदोदरी ने रोते हुए कह दिया, इसी बात को आदरणीय संचालक जी के गुरु जी कहा करते थे। मंदोदरी ने रो करके कहा, हाथ जोड़ा, कहा, मैंने सहा है अपमान या जवाटिका में, शायद ही सहा हो वह और किसी नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही अदाव पे लगाया मेरे पति दुराचारी ने। लेकिन मैथिली ने, मैथिली यानी सीता, लेकिन मैथिली ने एक बार भी निहारा नहीं, जबकि जतन तो अनेक किया काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूँ मैं, रावण की ऋणी नहीं, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। मैं सीता की ऋणी, मैं रावण की ऋणी नहीं, क्योंकि मेरी जाती हुई अस्मत को, मेरी जाती हुई हया को, मेरी जाती हुई लाज को जगत जननी मैया जानकी जी ने बचा लिया। इसलिए मैं सीता जी की आजीवन ऋणी रहूंगी। देखिए, अब हमारा मंच गौरवान्वित हो रहा है। जिनके दर्शन मात्र से जीवन में कथा श्रवित हो जाती है, जिनके श्रवण मात्र से जीवन के न जाने कितने वो आयाम खुल जाते हैं, जहां जब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, न जाने जीवन के कितने कष्ट समाप्त हो जाते हैं जिसके निवारण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे काशी के महान परंपरा को अपने जीवन में आप्यायित करके, अनुप्राणित करके, उसको जनमानस के मानस में स्थापित करने वाले पूज्यपाद साहित्याचार्य, साहित्य रत्न, काशी कोविद, मानस कोविद डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। हरा हरा। ये मंच भर गया।
गुरुदेव भगवान के आगमन मात्र से मंच भर गया। कोट कोट प्रणाम करते हुए निवेदन करूं, जैसे सीता जी को वचन दिया मंदोदरी ने, और जब सीता जी ने रावण का तिरस्कार कर दिया, और जब तिरस्कार कर दिया तो रावण ने चंद्रहास निकाला, और जैसे चंद्रहास निकाल करके मारना चाहा, मंदोदरी ने दौड़ करके हाथ चंद्रहास के पास लगा दिया। मेरे रहते हुए सीता का वध आप करने वाले नहीं हैं। नीति के माध्यम से, जैसे साम दाम दंड भेद से रावण ने मोहना चाहा सीता जी को, वैसे साम दाम दंड भेद नहीं, लेकिन मंदोदरी ने नारी के पास जो कला होती है उस कला के माध्यम से चंद्रहास को चलने से रोक दिया। वैसे ही रोक दिया जैसे परशुराम जी का फरसा लक्ष्मण जी पर रुक गया, नहीं चल पाया, वैसे रावण का चंद्रहास सीता जी पर नहीं चल पाया। मैं तनया कही नीति बुझावा, और जब रोक लिया रावण समय दे करके चला गया। अब चला तो गया, सीता जी का दुख नहीं। सीता जी रुदन करने लगे, समय दिया 1 महीने का, फिर ये दुष्ट आएगा, फिर अपने तीव्र वचनों से मुझे बिंद करेगा। इतना सोच करके सीता जी की आंख भरी, और आंख भरी तो सीता जी ने ऊपर देख करके हाथ जोड़ करके मारो निवेदन किया। पावक मलिय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानत भागी। चंद्रमा से आग मांगा, सूरज से आग मांगा, जब चंद्रमा ने नहीं दिया, सूरज ने नहीं दिया, उसके पहले त्रिजटा से भी आग मांगा था, मां कह करके। मां कहा त्रिजटा को, और कहा मैया आनी काठ रची चिता बनाई, मातुवन पुण्य देहु लगाई। ए मैया त्रिष्टा, काठ सजा दो, चिता सजा दो, आग लगा दो, मैं जल करके मरना चाहती हूँ। विद्वान कहा करते हैं, मानो किसी संत ने सीता जी से पूछ दिया, अगर मरना ही है तो जहर पान करके मरा जा सकता है। कल गुरुदेव भगवान खा रहे थे, सल्फास खा करके बाईपास लोग पकड़ लेते हैं, गेहूं में न रख करके पेट में रख लेते हैं, जहां रखना है वहां नहीं, तो जहर पान करके प्राण दिया जा सकता, गले में फंदा लगा करके प्राण दिया जा सकता, ये जलकर ही मरने की व्यवस्था क्यों? मानो सीता जी के हृदय से बात आई, या कवि की कल्पना, या विचारक का विचार, या चिंतक की व्यवस्था, ये क्रम बना। मानो एक विचार पैदा हुआ, मैं जहर पान करूंगी, पार्थिव शरीर लंका में रहेगा, मैं फांसी लगाऊंगी, पार्थिव शरीर लंका में रहेगा। और तब अगर जलोगी तो बोले, जब आग चिता प्रज्वलित हो जाएगी, मैं आगे बढ़ूंगी, हाथ जोड़ूंगी और पवन देव को प्रणाम करूंगी, अग्निदेव को प्रणाम करूंगी, और चिता में चलने से पहले निवेदन करूंगी, हे पवन देवता, हे अग्नि देवता, अगर इस सीता ने अपने जीवन में तन मन वचन से अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग किया है, प्रेम किया है, तो मैं जब जल करके राख में बदल जाऊं तो मुझे उड़ा करके समंदर उस पार मेरे पति के चरणों तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं जल कर भी अपने पति तक जाना चाहती हूं, वहां तक मैं जाना चाहती हूं। तो हाथ जोड़ा त्रिष्टा से, आग मांगा नहीं मिली, चंद्रमा से आग मांगा नहीं मिली, एक जगह मुड़ी उपसंहार की तरफ, एक जगह सीता जी मुड़ी, जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अशोक की तरफ मुख किया, अशोक की तरफ स्पर्श किया, अशोक को गांछियां निकली हुई थी, गांछी को स्पर्श किया, अचानक हाथ कहां चला गया, गांछी में लगे हुए लाल धागे का स्पर्श हो गया। क्यों लाल धागे का स्पर्श हुआ? बोले जब रक्षा बंधन आया था श्रावण मास में,
सीता जी को भाई की याद आई, लेकिन जब भाई नहीं मिला तो सीता जी ने विचार किया मेरा जन्म धरती से हुआ, ये अशोक का जन्म धरती से हुआ, दोनों की माँ धरती हो गई। जब दोनों की माँ धरती हो गई तो मैं धरती की बेटी और ये धरती का बेटा, तो एक चेतन ने जड़ से संबंध स्थापित किया। और मानो जगदीश चंद्र बसु ने तो यहाँ तक कहा था कि इन जड़ में भी दुख और सुख की अनुभूति होती है। किसी पेड़ को अगर काटा जाता है तो अगर सूक्ष्म अवलोकन किया जाए उसका भी कोई यंत्र हो तो उसकी आह भी सुनाई देती है, अनुभूति नहीं है। गुरुदेव डॉक्टर साहब कहा करते हैं एलोपैथी बढ़ गई, होम्योपैथी बढ़ गई, सिंपैथी घट गई, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ऐसे गुरुदेव भगवान लोग आते हैं, रास्ता दिखाते हैं। सीता जी ने कहा आज मेरा भाई भरे जनकपुरी में है, लेकिन एक भाई मेरी माँ के गोद से, ये भी पैदा, मैं भी माँ के गोद से पैदा, इसलिए मैं रक्षा बांध कर अपने भाई से संबंध स्थापित करती हूँ कि जब कभी बहन के ऊपर विपत्ति पड़े तो तू मेरा भाई मेरा साथ देना। आप कहोगे रितेश बाबा कुछ तो इशारा झलकाओ, जो सीता जी ने ऐसा कहा तो बाबा तुलसी ने मानो अप्रत्यक्ष रूप में लिख दिया, सुनहु विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करुहरु मम शोका, सुनहु विनय मामा। मेरी बात है बिटप अशोक, मेरे भाई सुनो, मेरे शोक को नष्ट करो। तुम्हारा नाम अशोक है, मैं तुम्हारे नीचे सशोक हूं, तो नाम तो सार्थक करो। मानो वो जड़ बोल बैठा, बहन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जड़ हूँ, तुम चेतन, ये जड़ चेतन का दुख कैसे दूर कर सकता। माता ने कहा अग्नि दो, मेरे पास अग्नि कहाँ है। सीता जी ने कहा है, कहाँ है, कहा ये तो नूतन किसलय, किसलय किसको, नए नए कोमल पत्ते आते हैं। गुरुदेव भगवान गोलोकवासी दिनकर गुरु जी कहा करते थे जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। नूतन किसलय अनल समाना, अदेहु अगन जनी करहु निदाना, नूतन किसलय। ये जो तेरे लाल लाल कल्ले हैं, अगर इसको गिरा देगा तो मैं इससे जल करके अपने दुख को अंत कर दूंगी। अच्छा सोचो, हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी राम माता जानकी जी के पुत्र हैं के रूप में हैं। एक माँ अपने बेटे के सामने अगर अपने मृत्यु का वर्ण करने की स्थिति हो रही है, उस बेटे के हृदय में कितनी वेदना होती होगी। हनुमान जी तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बुद्धि बताम वरिष्ठ में इतनी सामर्थ्य में है कि सब कर दें, लेकिन मर्यादा बांधती है। मर्यादा में हथे बंधे हुए बाद हाथ न जाने क्या क्या न करने के लिए भी लाचार होते हैं, लेकिन उसके भी रास्ते होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से दुख को दूर कर देना। हनुमान जी ने क्या किया, जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, फिलहाल दुख है इसको दूर करो। अंतिम बात, हनुमान जी ने सीता जी का दुख दूर करने का प्रयास किया। अच्छे लोग हैं सुन लेना, अंतिम बात कह के वाणी को विराम करूंगा। सीता जी दुख में डूबी हुई हैं, जलने के लिए आग मांग रही हैं, जीवन को समाप्त करने के लिए आग खोज रही हैं। हनुमान जी ने कहा इस दुख को दूर करूंगा, खत्म करूंगा। क्या करेंगे सरकार? बोले श्रवणामृत रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनतहि सीता कर दुख। भगवान राम की कथा सुना दिया, जब राम की कथा शुरू कर दिया सीता जी का दुख भाग गया।